Hello, amazing people, and welcome to Self Study. In this series, now we'll be continuing with the changes that occur in the state of matter. हम ऑलरेडी मैटर की 2 वीडियोस देख चुके हैं जिनमें हमने मैटर क्या होता है, उसके तीनों स्टेट्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में देखा था. जो क्वेश्चंस थे इन टेक्स्ट एनसीईआरटी के वो सॉल्व किए हैं. सो नाउ वील प्रोसीड विद दिस लेसन फर्दर. And before we proceed, I would request you all again, if you haven't, so please subscribe the channel, hit the like button and share the videos with your pals. So now, in this video, we'll be discussing about the change of state of matter. Matter की हमने 3 states पढ़ी थी, solid, liquid and gases. लेकिन एक चीज़ क्या होती है कि मैटर की ये जो तीनों स्टेट्स हैं ये फिक्स नहीं होती. मतलब कोई भी जो मैटर है, जिस भी सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है. जो स्टेट्स होती हैं वो इंटरचेंजेबल होती हैं. दैट इज सॉलिड कैन चेंज इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कैन चेंज इनटू gases, and even gases can change into liquid and liquid can change into solid. And the other part is that gases can directly change into solid and solid can also be directly changed into liquid. So matter can be interchanged. Matter की जो state है उसको हम interchange कर सकते हैं, वो convert हो सकती है. और ये state को convert करने के लिए 2 factor responsible हो सकते हैं. Either it is the temperature of the matter or it is the pressure of the matter. या तो जो टेम्परेचर है मैटर का उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी स्टेट में रहेगा, या फिर उसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट में रहेगा. तो अब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों मैटर की स्टेट को कैसे अफेक्ट करते हैं, कैसे वो रिस्पॉन्सिबल हैं सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए या लिक्विड से गैसियस में स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए, इसी ही चीज को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे. So the first thing we have here is that is melting. Now what is melting? When we convert solids to liquids, the process is known as melting. Solid से जब liquid conversion होता है उसे हम कहते हैं कि कोई चीज मेल्ट हो रही है. इसी प्रोसेस को हम फ्यूजन भी कहते हैं. So what is melting? It is similar to fusion. जो चीज melting है वही fusion है, और वो क्या है? Process of conversion of a solid into liquid. मतलब कोई भी solid अगर liquid में convert हो रहा है तो हम कहते हैं वो melt हो रहा है या फिर उस solid का fusion हो रहा है. Now, along with melting, there is one more thing which is important over here, that is melting point. तो melting तो वो process है जिससे solid liquid में convert हो गया, पर मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, मतलब एटमॉस्फेयर का जितना प्रेशर है, आपने और कोई प्रेशर एक्स्ट्रा अप्लाई नहीं किया है. रिमेंबर दिस थिंग, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट मेल्टिंग पॉइंट, हम स्पेसिफिकली टेम्परेचर की बात करते हैं. एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. प्रेशर को कम ज़्यादा नहीं किया गया है वहाँ पे. उस टेम्परेचर को, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट. जैसे कि जो आइस होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर पे कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है. सो दैट इज व्हाई दिस इज द melting point of water or melting point of ice.
So now we proceed with this when we say that this was melting. What further we are going to study is that what is the conversion actually taking place over here. Look, 3 states होती हैं. Let's take these 3 states as the corners of a triangle. One is solid, one is liquid, another one is gaseous state. अब क्या है, सॉलिड से जो लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हमने पढ़ा अभी कि उसे हम बोलते हैं फ्यूजन. नेक्स्ट इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैसियस स्टेट which is known as vaporization. Next is the conversion of gases to solid, मतलब सीधा गैस से solid में convert हो जाएगा by passing this liquid state. That is known as sublimation. अब ये एक राउंड था इसका, मतलब solid से liquid, liquid से gas and gas से solid. अब हम इसी पे वापस जाएंगे रास्ते पर. गैस से जब लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं चीजें उसको बोलते हैं कंडेंसेशन. जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होती हैं उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन. और जब सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस में कन्वर्ट हो जाती हैं तो उसको हम सब्लिमेशन ही बोलते हैं. नाउ ये चीज तो यहाँ पर आसान हो गई हमें याद रखनी, दैट सब्लिमेशन दोनों तरफ सब्लिमेशन ही है, भले ही गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो या सॉलिड से डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए. बाकी की चीजें याद रखने के लिए छोटी छोटी कुछ ट्रिक्स देखेंगे. लिक्विड से जब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होता है, जब लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है हम क्या कहते हैं, वेपर्स बन गए, है ना, वेपर फॉर्मेशन हो रही है. तो प्रोसेस भी क्या हो गया, वेपराइजेशन. लिक्विड से कोई चीज सॉलिड बन रही है तो इसको तो याद रखना अपने आप में आसान है, दैट इज सॉलिडिफिकेशन. बचता क्या है, दो, फ्यूजन एंड कंडेंसेशन. तो जब भी आप कंडेंसेशन का प्रोसेस कैसे होता है, व्हेनेवर यू पीपल हैव केप्ट एनी, कभी जब ग्लास लेते हो एक और उसको सडनली आप रख देते हो तो आपने देखा है कभी उसके बाहर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं. सो दैट इज ड्यू टू कंडेंसेशन. और फ्यूजन तो मेल्टिंग के इक्वल था, तो ये तो अपने आप ही सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन है. ये कुछ कन्वर्जन्स हैं, ये जो डायग्राम है ये पिरामिड का, ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये डायग्राम याद रख लिया सो आपकी डेफिनेशन याद करने की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है. What is fusion? It is the point, it is the process by which solid gets converted into liquid. What is solidification? It is the process by which liquid get converted into solid. मतलब बस ये जो state है उसे बार बार change करना है according to the process. Next we come on to latent heat of fusion. अब देखो हमने अभी अभी जो देखा था इससे पहले, दैट वाज अबाउट फ्यूजन और मेल्टिंग. अब ये लेटेंट हीट क्या होती है, जनरली अगर हम देखें तो लेटेंट वर्ड का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है हिडन. जो लेटेंट है इसका मतलब होता है हिडन, मतलब छुपी हुई. तो अब पहले हम सबसे ये समझते हैं कि कोई भी जो चीज है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट क्यों हो जाती है. सो लुक अप, होता क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो आपस में पैक्ड होते हैं टाइटली. जब उन्हें हम हीट सप्लाई करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. भाई हीट एक एनर्जी की फॉर्म है ना, और एनर्जी जो होती है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है. तो जब हम इसको हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो ये हीट अप हो जाते हैं ज्यादा, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब है इनका मोशन. और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने पढ़ा था पहली वाली वीडियो में,
वो रिड्यूस होने लगता है। इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो एक दूसरे के लिए वो रिड्यूस हो जाता है और ये थोड़ा दूर दूर होने लगते हैं एक दूसरे से। हमारे साथ भी होता है ना। अब काइनेटिक एनर्जी नहीं कह सकते, बट फिर भी आप लोग एक एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो यहाँ पे कि जब गर्मियां होती हैं तो आप लोग पास पास नहीं बैठ सकते, है ना। एवरीबडी प्रेफर्स टू सिट एट सम डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि फिर हीट ज्यादा लगती है। सिमिलरली जब हम किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक आस पास में नहीं बैठ पाते एंड दे स्टार्ट मूविंग। और जब वो एक दूसरे से थोड़े दूर हो जाते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, उनके बीच जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बढ़ जाता है, बिकॉज दे हैव गेन्ड काइनेटिक एनर्जी। अब वो सिर्फ वाइब्रेट नहीं कर रहे। तो ये ही रीजन होता है बेसिकली, ये जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं मैटर के वन फॉर्म टू अनदर, कि जब हम उन्हें हीट सप्लाई करते हैं तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और उनके बीच की जो स्पेस है वो बढ़ जाती है। पर उसका लेटेंट हीट से क्या लेना देना? एक्चुअली क्या होता है कि जब आइस 0 डिग्री पर आ जाती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप नोटिस करोगे, इफ यू पीपल विल एवर डू दिस प्रैक्टिकली, कि जब जो आइस आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ली उसके बाद थोड़ी देर तक, जब तक वो मेल्ट होती रहेगी, पूरी आइस जब तक मेल्ट होगी एक, तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। उसका टेम्परेचर और बढ़ेगा नहीं, 1 2 3 नहीं होगा। वो रीजन क्या होता है कि जो हीट आप उसको सप्लाई कर रहे हो ना, वो यहाँ पे इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में लग जाती है। वो हीट जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में जो है यूटिलाइज हो जाती है कंप्लीटली। तो इसलिए वो हीट एनर्जी जो फिलहाल जा रही है वो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही, वो क्या कर रही है, वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाती है, जिससे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उन पार्टिकल्स के बीच में वो कम हो जाए, और इसलिए उस टाइम पे उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो होता क्या है कि हीट जा तो रही है, आपके पास से तो फ्यूल जो है वो कंज्यूम हो रहा है, हीट जा रही है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ता दिखता। इसलिए इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दैट इज हिडन हीट। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बैठती है? द डेफिनेशन सेज दैट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid substance into liquid at atmospheric pressure at its melting point। तो उसके पहली बात तो मेल्टिंग पॉइंट पे होना ये चीज जरूरी है। हमने यहाँ पे देखो जब सॉलिड में आइस का एग्जांपल दिया, सो वी सेड एट 0 डिग्री सेल्सियस। सो जितनी हीट एनर्जी चाहिए किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में लाने में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ऑलरेडी वो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है। अब मेल्टिंग पॉइंट पे आने के बाद उस सब्सटेंस को कितनी हीट एनर्जी चाहिए लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए? वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट व्हाट वी हैव हियर इज बॉइलिंग। अब बॉइलिंग क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस। तो ये क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड आर गेटिंग चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट। तो ये काफी कुछ मेल्टिंग की तरह ही है। मेल्टिंग क्या था? वो प्रोसेस था जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं और बॉइलिंग में लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है? जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन याद की थी, सेम यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, जिसमें सिर्फ डिफरेंस क्या होगा? लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू gases. Sorry for this typo error. It is gases. So liquid gets converted into gases at atmospheric pressure. बाकी सब सेम है, चेंज क्या है? लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसेस, और बाकी वही रहेगा, वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड कन्वर्ट होता है इनटू इट्स गैसियस स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो अगर आप मेल्टिंग याद करते हो तो उससे आपको बॉइलिंग की डेफिनेशन भी याद हो जाएगी।
मेल्टिंग पॉइंट याद करते हो तो उससे आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन याद हो जाएगी। और जनरली इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज नहीं है कि हमें उसे याद करने में कोई दिक्कत हो। एक बहुत ही जनरल सी बात हमें एक सही लैंग्वेज में लिखनी है कि हमें ये बताना है कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम, कौन सा, जिसमें एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बस एक दो चीजें हैं जो याद रखनी है, पर अगर यही चीजें मिस हो जाती हैं तो वहीं पर जो है वो डेफिनेशन गलत हो जाती है। नेक्स्ट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की तरह सेम चीज है। Heat required to change 1 liter of liquid substance into gaseous state at atmospheric pressure at its boiling point। तो इसमें भी वही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कह लो या प्रोसेस कह लो, कि जो हीट है वो कहाँ चली गई। वो सारी हीट जो हम सप्लाई कर रहे थे उससे टेम्परेचर हमें बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, तो कहाँ गया। वो जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स थे वो गैसेस के हिसाब से तो और पास होते हैं ना, तो उन्हें और काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना होता है अपने बीच में, तभी वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। तो वो सारी जो एनर्जी हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड की थी वो उस काम में चली जाती है और तब वो जो सब्सटेंस है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द amount of heat required to change 1 liter of liquid substance into gases at atmospheric pressure। हर जगह हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों बोलते जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो हम चीजें समझ रहे हैं, जो हम कन्वर्जन समझ रहे हैं ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ये सिर्फ हम टेम्परेचर के बेसिस पर समझ रहे हैं। इन द फॉर कमिंग पार्ट ऑफ द वीडियो हम उसमें प्रेशर का भी इफेक्ट देखेंगे, पर अभी जो भी कुछ हो रहा है वो सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही हो रहा है। ये जितनी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट पार्ट है ये सारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज द सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या है, देखो हमने मेल्टिंग पढ़ा, इट वाज द चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। उसके बाद हमने वेपराइजेशन पढ़ा, दैट वाज द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस। नाउ कम सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या है, जब सॉलिड डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो जाएं या गैसेस जो है वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाएं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। जनरली क्या होता है, जनरल जो चीज है दैट सेज दैट फर्स्ट solid will get converted into liquid and then liquid will get converted into gaseous state। जनरली यही होता है ना भाई, पहले सॉलिड की बीच पार्टिकल्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पहले कम होनी शुरू होगी, तो पहले तो फॉर श्योर लिक्विड स्टेट आएगी और फिर और कम होगी तो फिर उसके बाद गैसियस स्टेट हो जाएगी, तो लिक्विड तो बीच में आना है। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट या तो गैस से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर वो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो वो वाला जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अच्छा, अब सब्लिमेशन के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? दो एग्जांपल आते हैं इसके। अमोनियम क्लोराइड, आप अमोनियम क्लोराइड को हीट अप करो, वो डायरेक्टली वेपर में चेंज होगा, आपको लिक्विड में दिखेगा ही नहीं। ऐसे ही कैम्फर होता है, घरों में होता है सबके कैम्फर, कपूर जिसे हम बोलते हैं। तो अगर आप उसको ओपन छोड़ दो, उसको आपने कवर कर कर एयर टाइट बॉक्सेस में नहीं रखा है, सो व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम आपको दिखेगा कि उसका जितनी बड़ी बॉल थी कैम्फर की वो थोड़े दिनों बाद और छोटी हो जाती है। सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैसियस स्टेट एंड दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। अभी हमने सब चीजों में क्या देखा, वी हैव सीन अबाउट द इफेक्ट ऑफ हीट। हीट की मदद से कैसे जो चीजें हैं वो स्टेट जो है वो मैटर की कन्वर्ट हो रही थी। अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर पर। सो नाउ इंक्रीज इन प्रेशर कॉजेज गैसियस टू लिक्विड स्टेट एंड लिक्विड टू सॉलिड स्टेट। कैसे, देखो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर है ना, उनको जब हम उन पे प्रेशर लगाएंगे तो उनके बीच में जो स्पेसेस हैं वो कम होनी शुरू हो जाएंगी।
हमने जब गैसियस स्टेट पढ़ी थी तो हमने उसमें पढ़ा था इट इज हाईली कंप्रेसिबल। तो उसका जो कंप्रेशन है वो एक टाइम पे आके ऐसे इतना ज्यादा हो जाता है कि वो लिक्विड फॉर्म वाली जो स्टेट होती है ना उसकी, जितना कम लिक्विड में स्पेस होता है वो सब आना शुरू हो जाता है। सो देन गैसेस गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और हम लिक्विड पे और ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो उसकी वजह से वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है। और जब प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है, किसी भी चीज पे प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। तो देखो, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता था तो क्या होता था, सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता था तब गैसेस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। मतलब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ऑपोजिट तरीके से एक्ट करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होने पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लेकिन प्रेशर इंक्रीज होने पे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। सो बोथ द फैक्टर्स, टेम्परेचर एंड प्रेशर, विल एक्ट इन ऑपोजिट मैनर। कार्बन डाइऑक्साइड एक एग्जाम्पल है जो कि डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम सॉलिड फॉर्म में स्टोर करके रख दें ना, और उसके बाद क्योंकि उसको सॉलिड फॉर्म में लाने के लिए बहुत प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, तो अगर अब हम उसमें एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी जो है वो रिडक्शन कर दें तो वो बिना वाटर की फॉर्म में आए सीधा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए हम उसे ड्राई आइस भी कहते हैं, बिकॉज इट इज नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। सिर्फ देखो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिडक्शन से, मतलब एक यूनिट, जैसे हम कह देते हैं ना 1 डिग्री टेम्परेचर का ऊपर नीचे होना, ऐसी प्रेशर की यूनिट में अगर सिर्फ एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी फर्क पड़ा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने सॉलिड फॉर्म में स्टोर की हुई है वो एस्केप आउट कर जाएगी इन द फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट। If we come back to some of the things we have already seen them, that is condensation and solidification. कंडेंसेशन क्या होता है? इट इज द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड स्टेट। ये कैसे होता है? ये होता है टेम्परेचर जब हम रिड्यूस करते हैं किसी चीज का। तो जैसे कि अभी हमने प्रेशर वाले केस में देखा था कि जब टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, जो उसका टेम्परेचर जब वो रिड्यूस होता है, चीजों को ठंड लगने लगेगी, पार्टिकल्स को। जब टेम्परेचर कम होता है तो हमें भी ठंड लगती है, तब हम क्या प्रेफर करते हैं? आसपास आके बैठे, है ना, जिससे जो वार्मथ है वो थोड़ी ज्यादा रहे। सिमिलरली ये जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, ये भी यही करते हैं। जब इनका टेम्परेचर कम होने लगता है सो दे स्टार्ट कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर। उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ने लगता है, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस जो हैं वो कम होने लगती हैं एंड दे कम क्लोज टू ईच अदर। और जैसे ही वो एक दूसरे के पास आते हैं द गैसेस गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। एंड देन इफ वी फर्दर रिड्यूस द टेम्परेचर, और कम करें, है ना, तो बिल्कुल एक साथ होकर बैठ जाएंगे। उस टाइम पे क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ेगा और जो स्पेसेस हैं वो और ज्यादा कम हो जाएंगी। तो वो प्रोसेस हो जाता है सॉलिडिफिकेशन। So these things were about the change of matter from one form to another. Regarding temperature and the effect of pressure. इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो आपकी एनसीईआरटी में हैं। They were that conversion of Kelvin to centigrade. तो उसमें जो सेंटीग्रेड की जो वैल्यू होती है दैट इज K+100। उसमें आपको केल्विन में वैल्यू दी गई है, उसको आपको कन्वर्ट करना है इनटू सेंटीग्रेड। तो सेंटीग्रेड इज ऑलवेज इक्वल टू K+100।
मतलब जितनी केल्विन में वैल्यू है उसको आप 100 ऐड कर दो उसमें एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सेंटीग्रेड स्केल. So this was a short video just for the sake that the viewers don't get exhausted by the longer ones. Thank you for watching it till the end. Subscribe the channel, like the video, and share it amongst your pals. And stay tuned for next one.